अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो स्पेशली मैंने ICS पार्ट 2 यानी इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस 2 के स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इसमें हम कराची बोर्ड का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये मॉडल पेपर तमाम सिंध बोर्ड्स यानी कराची बोर्ड, हैदराबाद बोर्ड, सक्खर बोर्ड, लाड़काना बोर्ड, मीरपुर खास बोर्ड और नवाब शाह बोर्ड के रिड्यूस्ड सिलेबस और न्यू पेपर पैटर्न के मुताबिक है। यानी न्यू पैटर्न हमारे पास क्या है कि 50% मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 30% क्वेश्चन में हमें शॉर्ट आंसर देना होगा और 20% जो क्वेश्चंस होंगे उस पे हमें लॉन्ग में यानी डिटेल्ड में हमें उसे आंसर देने होंगे। तो इस मॉडल पेपर से तमाम सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स फायदा उठा सकते हैं क्योंकि सिलेबस रिड्यूस सिलेबस तमाम सिंध बोर्ड्स का सेम है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर साइंस के पेपर के लिए हमारे पास जो टाइम होगा वो 2 आवर्स होगा और टोटल मार्क्स थ्योरी में हमारे पास 75 हैं। सेक्शन ए में हमारे पास 36 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके लिए 36 हमारे पास मार्क्स हैं। ईच पार्ट कैरी 1 मार्क। नोट: answer all question from this sections are compulsory. It means इसका मतलब है कि तमाम जितने भी 36 MCQs दिए गए हैं आपको सबके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है सी लैंग्वेज डेवलप्ड बाय पीटर नॉर्टन, फ्लॉयड, कैथरीन रिकार्डो, डेनिस रिची। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा डेनिस रिची। सेकंड पार्ट है printf फंक्शन प्रिंट्स कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एनी नंबर, ऑल ऑफ देम। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ देम। थर्ड पार्ट है हमारे पास द लाइब्रेरी फंक्शन स्क्वायर रूट रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ x इक्वल्स टू 1024। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 32। फोर्थ पार्ट है द इंक्लूड कॉन्यो इज नॉट बिगिन विदाउट अ साइन ऑफ। करेक्ट ऑप्शन इज हैश साइन। फिफ्थ पार्ट है अ करेक्टर कांस्टेंट इज सिंगल करेक्टर enclosed in डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क, लेफ्ट एंड राइट ब्रेसेस, लेफ्ट एंड राइट पैरेंथेसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिंगल कोटेशन मार्क। सिक्स्थ हमारे पास है कि कमेंट्स और रिमार्क्स कैन बी प्लेस्ड anywhere within a program as long as they are placed within delimiters। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा by slashes and asterisks। सेवेंथ पार्ट है हमारे पास which instructions are correct to declare the types of variable examples। this one is the correct option। एट्थ पार्ट हमारे पास है इन सी लैंग्वेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू 5 प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3 व्हाट विल बी द अर्थमेटिक ऑपरेशन बाय। उसके अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन सॉल्व होगी तो उसमें 6 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद 2 डिवाइड बाय 3, थर्ड में होगा 5 प्लस 3 एंड लास्ट वन इज 3 माइनस 6। नाइन्थ पार्ट हमारे पास है एवरी स्टेटमेंट इन सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम शुड एंड विथ अ फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कॉलन और कॉलन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सेमी कॉलन। टेंथ पार्ट है विच वन इज एस्केप सीक्वेंस। तो इसमें जो हमारे पास स्लैश टी है तो ये हमारे पास एस्केप सीक्वेंस है। 11th पार्ट है द गेट्स एंड पुट्स फंक्शन ऑफर सिंपल अल्टरनेटिव्स टू यूज ऑफ scanf एंड printf। 12th पार्ट है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ
this solving 4 modulus 7. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 4. 13th पार्ट है these operators are referred to as logical. These are logical operators. A relational operator greater than or equals to compare values. 15th part है pick the odd one out. This one is the odd one. 16th part हमारे पास है the function void game1 void is the example of calling function, a prototype declare function, return time function, itself function. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा a prototype declare function. The directives for preprocessors begin with a number sign or hash sign. There is a unique function in C or C++ program by where all C or C++ program starts their execution. The correct answer is main. 19th part हमारे पास है to increase the value of C by 1. Which of the following statement is wrong? This one is the wrong statement. 20th part हमारे पास है which of the following is valid expression in C or C++ language? This one is the valid expression. 21st part हमारे पास है when following piece of code is executed, what happens? X will be 4 and Y will be 3. 22nd part हमारे पास है which is not a loop structure in C or C++. Repeat until. 23rd part हमारे पास है name the loop that execute at least once. Do while loop. 24th part है the function add is example of a calling function. 25th part हमारे पास है which is the right way to initialize an array. This one is the right way. 26th part हमारे पास है array elements are always stored in sequential memory. 27th part है which loop is unconditional loop. Go to is an unconditional loop. 28th part हमारे पास है what will be printed after execution of following code? 0. 29th part हमारे पास है which statement is correct about passing by value parameters? It cannot change the actual parameter value is the correct statement. 30th part हमारे पास है which of the following is a logical not operator? This one is logical not operator. 31st part हमारे पास है which statement can't print /n on screen? This statement will print /n on screen. 32nd part हमारे पास है which of the following cannot be checked in a switch case statement? Float number. 33rd part हमारे पास है the keyword used to transfer control from a function back to the calling function is return.
34th पार्ट हमारे पास है हाउ मेनी चॉइसेस आर पॉसिबल यूजिंग अ सिंगल इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारे पास 2 पॉसिबल चॉइसेस होती हैं। 35th पार्ट है इवेल्युएट विच इज ट्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन 4 is less than or equals to 5 and 7 is greater than 4 is the correct expression। 36th पार्ट हमारे पास है द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विथ स्विच स्टेटमेंट। सेक्शन बी में हमें क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स देने हैं और सेक्शन बी के लिए जो मार्क्स हैं वो हैं 25 मार्क्स। नोट attempt any 5 question from this section, no answer should exceed 6 to 7 lines। तो हमें सेक्शन बी में से 5 पार्ट्स अटेम्प्ट करने हैं, ईच पार्ट कैरी 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है हमारे पास व्हाट इज एन IDE, which 2 short keys are used to compile the program। इसका आंसर ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 है हमारे पास डिफाइन इंक्लूड एंड हेडर फाइल्स, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 हमारे पास है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स, ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 है हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्केप सीक्वेंसेस एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, आंसर इज दिस। This is answer for question number 2 part 4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 है हमारे पास राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज टू यूज ऑल द अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 आंसर इज क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 name the 5 basic data types of C language, write typical memory requirements and data types range, answer is क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 7 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट, आउटपुट विल बी 0। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 व्हाट आर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स, आल्सो राइट बोथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 9 है हमारे पास राइट द सिंटैक्स ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, कॉलिंग फंक्शन एंड प्रोटोटाइप फंक्शन इन सी, आंसर इज
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 10 है हमारे पास। डिफाइन एन अरे, हाउ टू डिक्लेयर अरे इन सी, गिव 2 एग्जांपल्स। द आंसर इज अब हम सेक्शन सी को सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में हमें जो आंसर देने हैं क्वेश्चंस के वो डिटेल में देने हैं और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 14 मार्क्स हैं सेक्शन सी के लिए। नोट अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है व्हाट आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक्सप्लेन इट्स एरर टाइप्स। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है हाउ मेनी टाइप्स आर लूप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, शॉर्ट सिंटैक्स ऑफ ईच लूप। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है राइट अ सी प्रोग्राम टू जनरेट द फॉलोइंग शेप। ये इसका आंसर है। और में हमारे पास प्रोग्राम है राइट सी प्रोग्राम टू अरेंज एनी 10 नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय यूजिंग एन अरे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट इनटू स्विच केस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास कोड है, इसको हमें कन्वर्ट करना है स्विच केस स्टेटमेंट में। तो इसका आंसर होगा